अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा लजीज, बहुत ही ज्यादा मजेदार चिकन मलाई टिक्का बिरयानी। ये बहुत ही ज्यादा मजे की बिरयानी होती है। अगर एक बार हम इसे बना लेते हैं तो कई दिन तक इसका जायका नहीं भूल पाते। आप इसे दावत वगैरह में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे अपने घर वालों को भी बनाकर खिला सकते हैं। जो भी आपकी ये बिरयानी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। ये बहुत ही मजे की बिरयानी होती है। बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बड़े मजे की बिरयानी बनती है। चलिए तो बिना देर किए हम बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा चिकन को मैरिनेट करना। तो हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए लेंगे 1 कप दही। दही हम फ्रेश लेंगे और उसको थोड़ा फेंट कर डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 चम्मच भर के डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच डालेंगे कुटा हुआ जीरा और 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को हम कूट कर डालेंगे, पीस कर नहीं डालेंगे। और आधी चम्मच डालेंगे पिसी हुई सफेद मिर्च यानी कि दफनी मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ नमक। इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 किलो चिकन, जिसको हमने पहले ही धोकर अच्छी तरीके से खुश करके रखा हुआ था। और ऊपर से डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसमें डालेंगे एक पूरी बाउल भर के फ्रेश क्रीम। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं। फ्रेश क्रीम या मलाई दोनों थोड़ी ज्यादा ही डालनी पड़ती है, इसलिए हमने काफी सारी फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें क्रीमी क्रीमी चिकन मलाई टिक्का बिरयानी बनाकर तैयार करनी है। अब इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन अच्छे तरीके से 2 घंटे में मैरिनेट हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं, देखिए चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चिकन का टिक्का बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे बटर। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए उसमें हम एक एक पीसेस करके सारे पीस को इस तरह से लगा लेंगे। और चिकन के ऊपर जो ये ग्रेवी लगी हुई है इसको हम थोड़ा साफ करके डालेंगे, थोड़ा झाड़ झाड़ कर साफ कर लेंगे। अगर हम ग्रेवी के साथ ही चिकन को डाल देंगे तो चिकन की ग्रेवी है वो लग जाएगी, नीचे चिपक जाएगी और अच्छे से हमारे टिक्के बनकर तैयार नहीं होंगे। अगर एक बार में आपका चिकन नहीं आ रहा है तो आप 2 बार में करके भी बना सकते हैं। और फौरन ही चिकन डालने के बाद गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे, क्योंकि हम गैस का फ्लेम तेज करके अगर चिकन को पकाते हैं तो चिकन अच्छे तरीके से पक जाता है, नीचे मसाला वगैरह नहीं लगता। चिकन को एक साइड से तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए सेकेंगे और जब अच्छे से एक साइड से सीख जाए जब हम दूसरी साइड से पलटेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से हम 10 मिनट तक चिकन को अच्छे से पका लेंगे। जब चिकन के ऊपर एक अच्छी सी परत जम जाए और अच्छा सा कलर आ जाए यानी कि ब्राउन कलर का हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक बाउल में गरम गरम कोयला लेंगे और उसके ऊपर 1 चम्मच भर के तेल डाल देंगे और फौरन ही इसको कवर कर देंगे, यानी कि जो इसका स्मोक वगैरह है वो अच्छे से टिक्के में आ जाए। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो हम दूसरे स्टेप के लिए लेंगे एक भगोना और भगोने में डालेंगे 2.5 लीटर के करीब पानी। पानी को हम बॉईल करेंगे और उसमें डालेंगे 3 चम्मच नमक और कुछ यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च और लौंग वगैरह और 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को हम बीच में से काट के डालेंगे। 4 से 5 चम्मच डालेंगे तेल। बॉईल करते वक्त चावलों में तेल डालना जरूरी होता है। अगर हम तेल नहीं डालते हैं तो आपस में हमारे जो चावल होते हैं वो चिपक जाते हैं, इसीलिए हम तेल डालते हैं। तेल डालने से चावल आपस में चिपकते नहीं है। पानी में अच्छे से खदकी आ चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल हमने यहाँ पर कच्चे बासमती के लिए हैं और चावलों को हमें 80% तक कुक करना है। जितने चावल कुक हो रहे हैं इतने हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चमचे भर के रिफाइंड। रिफाइंड को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम 3 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, हमने प्याज को निकाल लिया है। अब हम इसी बचे हुए रिफाइंड में डालेंगे कुछ गरम मसाले। गरम मसालों को अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने पहले से ही चॉप करके रखा हुआ था। प्याज को हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने प्याज पक रही हैं इतने हम चावल को चेक कर लेते हैं। चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम चावल में से एक बाउल भर के पानी निकाल लेंगे। ये पानी जो हमने निकाला है ये बाद में काम आएगा। चावलों का जो पानी है उसको हम ड्राई करके चावलों को एक साइड रख देंगे और फिर चलते हैं दूसरी तरफ।
प्याज का कच्चेपन दूर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो दूर हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच डालेंगे कूटा हुआ जीरा, 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ नमक और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इन सब चीजों को डालने के बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। जब मसालों का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के कुटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को डाल के भी अच्छे से पका लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 प्याली दही। दही को हमने यहाँ पर फेंट के डाला है और दही डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे ताकि दही फट ना पाए। और 5 से 6 चम्मच भर के डालेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पर भी अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर मलाई डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर डालेंगे हम ग्रेवी। ये वो ग्रेवी है जो चिकन की बची हुई थी। जिस बर्तन में ग्रेवी चिपकी हुई थी उसी बर्तन में हम आधा कप के करीब पानी खंगाल कर डाल देंगे और अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब 5 मिनट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे वो टिक्के जो हमने पहले से ही बनाकर रखे हुए थे। और चिकन डालने के बाद चिकन को अच्छे से ग्रेवी में पका लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो चिकन का थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया हो वो यहाँ पर अच्छे से पक जाए, चिकन अच्छे से गल जाए। और चिकन को पकाते वक्त गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है और ऊपर ऑयल भी अच्छे से आ गया है। जो ग्रेवी है उसने ऑयल छोड़ दिया है। और अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और चिकन को कवर करके एक साइड रख देंगे। चलिए अब चलते हैं चावल की तरफ। चावल हमने इसमें से आधे से ज्यादा एक बर्तन में अलग निकाल कर रख दिए हैं और कुछ चावल हमने ऐसे ही भगोने में छोड़ दिए हैं। और इसके ऊपर हम चिकन की एक लेयर लगाएंगे। ऊपर से हम कुछ हरे धनिए के पत्ते डालेंगे और तली हुई जो प्याज थी वो प्याज डालेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ चावल डालेंगे। चावल की एक लेयर लगा के उसके ऊपर फिर दोबारा से हम ऐसे ही एक लेयर चिकन की लगाएंगे। चिकन की लेयर लगाने के बाद ऊपर से हम दोबारा से ऐसे ही डालेंगे हरा धनिया और प्याज और फिर ऊपर से लास्ट में लगाएंगे चावल की एक लेयर। ये जो लास्ट वाली लेयर है ये थोड़े कम चावल की है और चावल को अच्छे से फैला लेंगे। चावल को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद ऊपर से डालेंगे कुछ प्याज और फिर ऊपर से डालेंगे हरे धनिए के पत्ते और फिर अब इसमें डालेंगे वो पानी जो हमने पहले से ही बचा कर रखा हुआ था। ऊपर से कुछ हरी मिर्ची भी काट कर डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे ऊपर से 4 से 5 चम्मच भर के देसी घी के। और इन सब चीजों को डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट होने के बाद हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे ताकि चावल अच्छे से दम में आ जाए। देखिए हमारे चावल अच्छे से दम में भी आ गए हैं और पूरी तरह से पक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 80% तो चावल हमारे बॉईल होने में ही कुक हो गए थे, बाकी के जो 20% थे वो अब कुक हो गए हैं। देखिए पूरी तरह से बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया था। जब हम चावलों में घी डालते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। खुशबू से ही हमारा मन करता है कि हम सबसे पहले खाने लगे। अब हमने डाला है लास्ट में फूड कलर। अगर आप चाहे तो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको भी हमारी चिकन मलाई टिक्का बिरयानी पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।